उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं परवेज अहमद फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ एक अपडेट को लेकर, एक जानकारी लेकर, एक न्यूज़ को लेकर। शायद ये आपको मालूम होगा कि हमें हर वीडियो में बताता हूँ 2 से ढाई महीने के अंदर, लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ये तय है। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए सभी पार्टियों को, ये आप देख रहे हैं। सभी पार्टियां जनसभा कर रही हैं, रैली कर रही हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, महागठबंधन में जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने, बिहार के जो सदर हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और हमारे जो ढाका से उम्मीदवार हैं राणा रणजीत सिंह, उनसे भिजवाया गया कि आप जाइए उनके कार्यालय पर आरजेडी के और उनको दीजिए, हमें भी गठबंधन में शामिल कीजिए। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, दो बार ऐसा किया, पत्र लिखे और भेजे, इनकार कर दिया। बहरहाल कोई बात नहीं, हम तो चुनाव लड़ेंगे ही, चाहे अकेले ही लड़ेंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमारे पत्र को ठुकराया है, यानी हमें वो डिस्पोजल गिलास समझते हैं और तेज पत्ता समझते हैं, यूज करेंगे और फेंक देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता जान चुकी है। मतलब 200% वाले को जहाज में उड़ाया जाएगा, जहाज में लेकर सफर किया जाएगा, और जो 18% वाले हैं उनसे दरी बिछवाई जाएगी, उनसे कुर्सी बिछवाई जाएगी, उनसे टेबल बिछवाया जाएगा। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार की जनता जान चुकी है, चाहे जो जिस समाज से हो। अब वो एआईएमआईएम के दीवाने हो गए हैं। एआईएमआईएम का कारवां इस तरीके से बढ़ रहा है, इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। लगता है सत्ता में एआईएमआईएम ही आने वाली है। इनकी बौखलाहट बता रही है महागठबंधन की। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तीसरा मोर्चा भी तैयार है, एआईएमआईएम को लेकर तीसरा मोर्चा भी तैयार है। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन का जिस दिन ऐलान हो जाएगा, उसी दिन सभी जो कैंडिडेट हैं उनका भी ऐलान हो जाएगा। जो तीसरा मोर्चा बना है एआईएमआईएम को लेकर, वो अभी ऐलान नहीं किए हैं। जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होता है कि फला तारीख को इलेक्शन होंगे, उसी फौरन बाद तीसरा मोर्चा एक जनसभा में होगी। उसके बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा और कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। इस तरीके से तीसरा मोर्चा भी बन चुका है दोस्तों। लेकिन बात यहाँ तीसरे मोर्चे की नहीं है, लेकिन बात यहाँ इस बात की है कि मतलब हमें इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है बिहार में कि 18% होकर भी हमें अभी तक पीछे रखा जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, मतलब ये सिर्फ बिहार की जनता की भलाई चाहते हैं। हम नहीं चाहते बिहार की जनता की भलाई। अरे जितना अख्तरुल ईमान साहब ने आमौर विधानसभा में काम कर दिया है, शायद उतना काम अभी वहां पर कोई नहीं किया होगा। ये ताकत होती है। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर अख्तरुल ईमान साहब हर पिछड़ों, हर गरीबों, हर मजलूमों की आवाज उठाते हैं, शायद स्पीच निकाल कर देखा जाए विधानसभा की, शायद वो किसी ने भी नहीं उठाया होगा इस तरीके से आवाज। जिस तरीके से वो दलितों की आवाज उठाते हैं, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस कास्ट का हो, हर लोगों की आवाज अख्तरुल ईमान है। मुझे यकीन है कि बिहार की जनता अख्तरुल ईमान की क़यादत में, अख्तरुल ईमान की क़यादत में एक अच्छा माहौल देगी और लगभग मुझे उम्मीद है 20 से 25 वहां से विधायक लाएगी। जिससे हमारे अख्तरुल ईमान साहब का एक नारा है कि 4 गए 24 लाएंगे। इसी तरीके से हर जनता के जबान पर, बिहार की जो जनता है उसकी जबान पर यही नारा है कि 4 गए हैं 24 लाए हैं। इन गद्दारों को सबक सिखाना है, जो 4 भाग कर 6-6 करोड़ रुपए लेकर चले गए हैं राजद में, उनको सबक सिखाना है, बताना है कि गद्दारों की यहाँ कोई गिनती नहीं है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि ये 4 गद्दार अपने पैसे के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए चले गए और ये कहते हैं कि हम एआईएमआईएम में थे, हमको काम नहीं मिल रहा था, हमें काम नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, हम कुछ करना चाहते थे। अरे अगर तुम काम करवाना चाहते तो हुकूमत तुम्हारे पास झुकती, लेकिन तुम पैसे के लिए बिक गए। और जिस तरीके से अख्तरुल ईमान साहब ने काम करके दिखाया और तुम कहते हो काम नहीं मिल रहा था, तन्हा अकेला बंदा था अख्तरुल ईमान साहब। जिस तरीके से
जितने भी पुल थे वो काम करवाया है, अकेले ही था। तुम चार थे, अगर चार साथ थे तो पांच होकर अच्छे काम करवा सकते थे बिहार के अंदर, लेकिन तुम पैसे के लिए, दलाली के लिए बिक गए, दरी बिछाने के लिए बिक गए। शायद वो मोहब्बत नहीं मिलेगी वहां जो मोहब्बत AIMIM में मिलती है। आपको वहां पैसा तो मिल जाएगा, कुछ ठेके मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर वो इज्जत नहीं मिलेगी जो AIMIM में मिलती है, इस पार्टी में मिलती है। बहरहाल कोई बात नहीं है, हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तैयारी भी चल रही है खूब, और हर विधानसभा में हमारे कैंडिडेट मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बिहार की जनता से उम्मीद है कि बिहार की जनता जो सेकुलरिज्म की बातें करते हैं वो चुनाव में अपने एक वोट को AIMIM के पतन के निशान पर दबाएंगे और विधानसभा में हमारे कैंडिडेट को भेजेंगे ताकि उनके हक की, मजलूमों की लड़ाई लड़ सके हमारे कैंडिडेट, हमारे जो विधायक बने। बहरहाल फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।